नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बिहार चुनाव सर पर है और बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है बिहार में। वहीं साथियों, पप्पू यादव जी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने पासी समाज के लोगों को अपने साथ लिया और बिहार में एक तरफा लग रहा कि इस बार चुनाव होने वाला है। साथियों, तमाम जितनी भी खबरें हैं बिहार की हम आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के गिरते हुए ग्राफ को देखा जा रहा है और जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 की तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और खासकर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके से 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने की थी और चुनाव पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीता था। साथियों, बिहार को लेकर के कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार के इलेक्शन में खासकर मैं बात करूं वहां के बहुजन वोटर की, तो बहुजन वोटर वहां पे लगभग 10 से 12% बहुजन वोटर है और बहन कुमारी मायावती जी का 3 से 4% वहां पर वोट मिलता है। और इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की है, अब इस बार वहां पर वोट बढ़ने वाला है। लेकिन साथियों, सवाल मन में सबसे बड़ा ये है कि सरकार वहां पर किसकी बनने वाली है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार यादव जी हों, चिराग पासवान जी हों, लगातार अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और लगातार अपने पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव जी को समर्थन मिल रहा है, बात करूं मैं पप्पू यादव जी की, तो पप्पू यादव जी यदि यहाँ पर समर्थन कर देते हैं RJD का तो यहाँ पर तेजस्वी यादव जी को बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाला है। वहीं कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर यदि सपोर्ट कर देती हैं, यदि बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन तेजस्वी यादव जी यानी RJD के साथ यदि हो जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। साथियों, यहाँ पर एक तरफा जीत होने वाली है बहुजन समाज पार्टियों की। यहाँ पर तेजस्वी यादव जी CM बनेंगे यदि इस प्रकार का गठबंधन की जिस तरीके से बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहन कुमारी मायावती जी की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी बिहार में लगातार अपनी रैलियां कर, बात करूं तेजस्वी यादव जी की, जिस प्रकार से कट्टर अम्बेडकरवादी की तरह बात रखते हैं तेजस्वी यादव जी। बेशक वो यादव हैं, उनकी कल्पना अखिलेश यादव जी और खासकर तेजस्वी यादव जी की एक तरह नहीं की जा सकती, क्योंकि तेजस्वी यादव जी हैं वो बहुजन कट्टरवादी हैं और वो अम्बेडकरवादी हैं। साथियों, आपने देखा वो लगातार जब भी वो अपने विचार रखते हैं तो वो निष्पक्ष रूप से रखते हैं। उनको ये नहीं रहता है कि हमें कौन व्यक्ति वोट देगा या नहीं देगा। उनका स्पष्ट रूप से कहना रहता है कि हम वोट के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम समाज को बदलने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की सोच है, जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी पासी समाज के एक सम्मेलन में, महासम्मेलन था पूरे पासी समाज का, जो पासवान समाज है उनका एक सम्मेलन था और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो पासवान समाज का वोट होता है वो चिराग पासवान का होता है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ जुटी और लाखों की संख्या पर कई टीवियों पर इंटरव्यू देके लोगों को लगातार कह रहे हैं कि अब हम जो है नीतीश कुमार जी की सरकार से उब गए हैं और नीतीश कुमार जी को हम इस बार वोट देने वाले नहीं है, इस बार हम तेजस्वी यादव जी को जिताना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, यदि बिहार को यदि बनाने में हाथ है किसी का तो वो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, इन लोगों का है। साथियों, उन पर जितनी भी सवर्ण पार्टियां हैं, जो SST विरोधी पार्टियां हैं, जो मनुवादी पार्टियां, वो लगातार उन पर इल्जाम लगाती रही कि इनका जंगल राज था। जब भी इनकी सरकार थी जंगल राज। साथियों, यहाँ पर 20 साल लगभग से नीतीश कुमार जी CM हैं, लेकिन हम आलोचना तब करते हैं सरकार में यदि बैठा हुआ व्यक्ति है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन साथियों, 20 साल में सत्ता में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अभी तक जंगल राज का टैग है जो बिहार से नहीं हट पाया। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये लॉजिक सवाल है, वो खासकर हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने का हर किसी को हक और अधिकार है। तो बिहार की सियासत को लेकर के जिस तरीके से वहाँ की सियासत गरमाई हुई है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि तेजस्वी यादव जी के साथ बहन कुमारी मायावती जी, पप्पू यादव जी, यदि ये लोग आ जाते हैं
तो यहाँ पर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनना लगभग तय है। और कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से खबरें सामने निकल करके आ रही है कि मायावती से अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव जी मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। वहीं साथियों पप्पू यादव जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जी से लगातार संपर्क है और पप्पू यादव जी इस बार सहयोग करने वाले हैं, क्योंकि पप्पू यादव जी लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनको लगता है कि जो व्यक्ति हमारी आवाज़ उठाएगा हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो बिहार में जिस तरीके से आप इस चुनाव को लेकर के देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूचाल आने वाला है और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी और खासकर पप्पू यादव जी यहाँ पर साथ मिल जाते हैं तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने हमारे BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।